ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत, ये सब किराएदार हैं, बस घर बदलते रहते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल पिलर। एक तरफ देश में महामारी का दौर है तो दूसरी तरफ सरकार अपना आवास बनवाने में मस्त है। आवास भी ऐसा वैसा नहीं, 13,000 करोड़ का आवास। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 13,000 करोड़ का आवास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनवा रहे हैं। इस परियोजना को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि आखिर ये कैसे प्रधानमंत्री है जिन्हें ये परवाह नहीं है कि उनके देश की जनता मर रही है। त्राहिमाम मचा हुआ है, लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार इन सब को नकार कर, आंख और कान मूंद कर चुपचाप परियोजना पर ध्यान दे रही है और इस परियोजना पर निर्माण कार्य अब भी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब भी चल रहा है। इस दौर में जहां पर फिलहाल पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है, आशंकाएं भी ऐसी लग रही है कि शायद पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। जिस तरह एक दो जगह मैंने एक जो खबर पढ़ी है उसमें यह कहा जा रहा है कि अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। ऐसे में आप अगर सरकार होते हुए, आप जिम्मेदार होते हुए अगर परियोजनाओं का निर्माण कार्य करवा रहे हैं तो आप बताइए आपकी देश की जनता आपके बारे में क्या सोचेगी। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपके देश की जनता कोरोना गाइडलाइंस का पालन कैसे करेगी, वो कैसे इस महामारी को सीरियसली लेगी, गंभीरता से लेगी। चलिए, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं जो लोग अस्पतालों के बाहर हैं, उन्हें समझ में आ चुका है कि कोरोना महामारी कितनी घातक है। लेकिन अभी भी जो लोग इस महामारी को नहीं समझ रहे हैं, अभी भी जो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, उन लोगों को सरकार कैसे समझाएगी जब खुद ब खुद सरकार के नुमाइंदे, सरकार खुद इसमें लिप्त है और परियोजनाओं पर निर्माण कार्य करवा रही है। मैं आपको बता दूं, सेंट्रल विस्टा जो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही होगी, आपने भी देखा होगा उसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्वीट रिट्वीट चल रहे हैं और इसको लेकर के बातें हो रही है कि आखिर सरकार क्या चाहती है। वो ऐसे निर्माण कार्य करा करके क्या प्रूफ करना चाहती है कि क्या ये महामारी कुछ भी नहीं है। जहां पर चुनाव होता है वहां पर महामारी नहीं होती है, जहां मतगणना होती है वहां महामारी नहीं होती है, जहां सरकार चाहती है वहां महामारी होती है, जहां नहीं चाहती है वहां नहीं होती है। अब आप ऐसे में बताइए कि आम जनता क्या सोचेगी। आम जनता यही समझेगी कि भाई ये सब सरकार का रचा हुआ है। अभी 2 दिन पहले भी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक दूल्हा है जो कार से जा रहा होता है, जब उसे ऑफिसर पूछता है कि भाई तुम क्यों शादी कर रहे हो, तो वो कहता है कि भैया ये कोरोना जैसा कुछ नहीं है। तो यानी अभी भी ऐसे लोगों का तबका है जो इस कोरोना महामारी को नहीं समझ रहा है, अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। और उसका कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि सरकार अपने कहे पर खरी नहीं उतर रही है। सरकार जहां चाहती है वहां कोरोना नहीं होता है और सरकार जहां चाहती है वहां कोरोना हो जाता है। ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पर इम्पैक्ट कर रहा है। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो जिस तरह से अभी पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है, हर किसी को घर में रहने की सलाह दी जा रही है, ऐसे में आप मजदूरों को निर्माण कार्य में लगा दिए हैं। मतलब आप ही सोचिए कि 13,000 करोड़ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके लिए इतना जरूरी हो गया है कि आप लोगों की जान तक की परवाह नहीं करेंगे। आप मजदूरों को संक्रमण का खतरा देखते हुए भी उनकी जान के बिना कोई परवाह किए उन्हें निर्माण कार्य के लिए उनसे मजदूरी करवा रहे हैं। ये सरकार है आपकी। आपको सोचना चाहिए सर कि इस तरह से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले जब लॉकडाउन लगा तो लोगों ने कहा कि भाई ये मजदूरी देशद्रोही है। जब एक तबका ये कह रहा था कि ये सरकार मजदूर विरोधी है तो लोगों ने जवाब में ये कहा कि नहीं, ये मजदूर ही देश विरोधी है जो इस समय सड़कों पर उतर आए हैं। आज वो लोग कहाँ है? आज मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि भैया आप बताइए, अब जब सरकार उन मजदूरों से मजदूरी करवा रही है और ये जानते हुए कि संक्रमण फैल सकता है, वो मजदूर जाहिर तौर से काम करने के बाद अपने घर जाते होंगे, अपने परिवार वालों से मिलते होंगे, परिवार वाले भी आसपास के पड़ोस के लोगों से मिलते होंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि उस एरिया में संक्रमण फैल जाएगा, कितने लोगों की मौत हो जाएगी? लेकिन सवाल ये है ना कि इन मौतों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार को बखूबी ये आता है कि किस तरीके से आंकड़े छुपाते हैं। छुपाना आ गया है, इस वजह से अब
कहीं से लेकर कहीं तक सवालों के जवाब भी नहीं लिए जाएंगे। आप सोच जाओगे सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, हाई कोर्ट फटकार लगा रही है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से हिसाब लेना भी शुरू कर दिया है कि भाई आपने कितना काम कराया है, आपकी रणनीति क्या है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो अब शायद सरकार सुधर जाएगी। लेकिन आपको सच में ऐसा लगता है? क्या आपको लगता है कि फटकार मार से सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को संक्रमण फैल रहा है वहां पर मजदूरी करते हुए क्या उन लोगों की जान वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। और इसका जवाब सरकार देगी भी नहीं, क्योंकि उसे जवाबदेही में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार से जवाब आप मांगते थक जाएंगे, लेकिन सरकार सिर्फ यही आपको बताएगी कि हमने संक्रमण कम कर दिया है, हमने इंजेक्शन फ्री कर दी है, हमने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए हैं, तमाम तरह की बातें आपके सामने परोस दी जाएंगी। लेकिन जिन लोगों की जान गई है उनकी जान न लौट कर वापस आएगी और ना ही सरकार उसका जवाब देगी। जवाब देके कर भी क्या लेगी? उन लोगों की जान, उन लोगों का परिवार दोबारा तो नहीं बच जाएगा ना। ऐसे में विपक्ष ने भी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने यह कहा है कि भाई सरकार को इस समय में कम से कम कुछ दिन के लिए ठहर जाना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए ये अंधी हेकड़ी नहीं अपनानी चाहिए। सरकार को यह समझना होगा कि देश की एक एक जान जरूरी है और एक एक जान की जवाबदेही उसकी बनती है। फिलहाल ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, केवल ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही हूं मैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि देश भर में हर जिले में बीजेपी के कार्यालय बनाने की परियोजना लाई गई है। अब तक 400 कुछ कार्यालय बना भी दिए गए हैं, बाकियों पे निर्माण चल रहा था। हो सकता है कि अभी महामारी में बंद हो गया हो, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि देश में अस्पताल कितने बनाए गए, देश में कितनी इलाज की व्यवस्थाएं अच्छी कराई गई। जब देश की सरकार को ये पता था कि इस तरह की महामारी आ चुकी है 1 साल पहले ही, तो क्या उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई बढ़ा नहीं देनी चाहिए थी? क्या उसे इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था, और बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन ये सवाल करने वाले बहुत कम लोग हैं। इन सवालों को आपको एक आम नागरिक होने के नाते ध्यान में रखना होगा और बार बार सरकार से सवाल करने होंगे। आप ये मत समझिए कि सवाल करने से आप सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, आप सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप भाजपा विरोधी हो जाए, लेकिन सरकार से अपना अधिकार मांगना ये आपका अधिकार है। इसलिए जरूरी है कि आप सवाल करिए, सवाल करने वालों को सहयोग करिए और ऐसी अन्य तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल पिलर को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय भारत।